इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पिंच के बारे में पढ़ेंगे। पिंच, इसको हिंदी में कहते हैं चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल पिंच। अब इस टॉपिक के बारे में हम लोग समझेंगे कि चूड़ी अंतराल क्या होती है। एक चक्कर में चुंबकीय क्षेत्र की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की ओर यानी ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये दिशा चुंबकीय क्षेत्र की है मान लेते हैं। तो एक चक्कर में चुंबकीय क्षेत्र की ओर तय की गई दूरी चूड़ी अंतराल कहलाती है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये वेग की दिशा है। इस वेग के दो कंपोनेंट हम लोग पढ़ें। एक कंपोनेंट चुंबकीय क्षेत्र की ओर v cos थीटा और एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत v sin थीटा। v cos थीटा कंपोनेंट के वजह से आवेश यानी कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगी और v sin थीटा परपेंडिकुलर वेग की वजह से कण वृत्तीय पाथ पर यानी गोल गोल घूमेगी। इस प्रकार से ये आगे बढ़ते चलेगी। आगे कौन सा कंपोनेंट लेके जा रहा है? ये v cos थीटा। और गोल गोल कौन घुमा रहा है? v sin थीटा। ये ध्यान रखना चाहिए। ये आगे b की दिशा की ओर v cos थीटा की वजह से और गोल गोल घूम रहा है v sin थीटा की वजह से। एक चक्कर में, एक चक्कर का मतलब हुआ कि एक बार गोल घूमना। यहाँ से आया, मान लीजिए कि यहाँ से घूम रहा है, इस प्रकार से घूमते घूमते यहाँ पर फिर आ गया। ये गोल गोल घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो एक बार चक्कर लगाने में जो ये दूरी तय करेगा यही पिंच कहलाती है और इसी को हम लोग चूड़ी अंतराल कहते हैं। एक चक्कर लगाया, फिर दूसरे चक्कर में इसी प्रकार से यहाँ तक जाएंगे तो ये दूरी कहलाएगी पिंच। पिंच समझ गए कि गोल गोल घूम रहा है, एक चक्कर पूरा कर लेगा, जिस बिंदु से शुरू करेगा उसी के सामने जब वो कंप्लीट करके आएगा तो उसके बीच की दूरी जो होगी वह पिंच कहलाएगी। अब ये पिंच कितना होगा इसका मान ज्ञात करना है। पिंच क्या है? ये दूरी है। दूरी, ये दूरी किसके वजह से आगे बढ़ रही है? किसके कारण? तो v cos थीटा के कारण। और इस दूरी को तय करने में कुछ समय लगा होगा, तो दूरी ज्ञात करना है। यहाँ वेग आपको मालूम है, जिस वेग के कारण ये आगे बढ़ रहा है और समय t हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर पिंच का फॉर्मूला हो जाएगा, p से स्विच करते हैं, p बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी, सॉरी, हम लोग को दूरी तो निकालना ही है, तो चाल गुने समय। चाल क्या है? v cos थीटा, v cos थीटा और गुना समय कितना लग रहा है? t। ठीक है, v cos थीटा और t समय हम लोग याद कर चुके हैं पहले। जब ये गोल गोल घूम रहा है तो कितना समय लगेगा, सेकेंड वीडियो में हम लोग देखे हैं। उसका मान आया था t का 2πm बटे QB। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर 2π m v cos थीटा बटे QB, इस तरह से इसको सजा लेंगे। और ये किसका फॉर्मूला निकल गया? पिंच का। यानी हमको ये दूरी ज्ञात करनी हो तो हम इस फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। आइए यहाँ पर थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। चूँकि हम लोग जानते हैं R, ये जो वृत्तीय पाथ है इसकी त्रिज्या R हम लोग ज्ञात किए हैं। कितना आया था? mv परपेंडिकुलर, क्योंकि ये गोल गोल जो पाथ है ये लंबवत की वजह से हो रही है, v sin थीटा की वजह से हो रही है यहाँ पर, इसलिए हम लोग लंबवत परपेंडिकुलर लेके चलेंगे v बटे QB। अब इसका मान रखिए, m गुने v लंबवत कितना होगा? v sin थीटा
वी साइन थीटा बटे क्यू बी। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो साइन थीटा है, इस साइन थीटा को हम बाएं पक्ष में ला रहे हैं आर के साथ। तो ये कितना हो जाएगा, आर और बटे में हो जाएगा साइन थीटा बराबर यहाँ बचेगा एम वी बटे में क्यू बी। ये इसलिए किए हैं कि इस फॉर्मूला में देखिए ये वाला जो है ये क्यू बी, एम बी बटे क्यू बी, यानी इसका मान हम लोग क्या रख सकते हैं, आर बाई साइन थीटा यहाँ पर। अतः P यानी पिंच बराबर हो जाएगा 2 पाई गुने, अब एम बी बटे क्यू बी का मान हम लोग रखेंगे आर साइन थीटा, यहाँ से ज्ञात किए हैं आर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर P बराबर 2 पाई आर कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा है, और यहाँ क्या है, कॉस बटे साइन। तो कॉस बटे साइन है तो कॉट होता है, इसको नोट बुक पे नोट नहीं करना है, समझा रहे हैं। ऊपर में है कॉस, नीचे में है साइन, ये होता है कितना, कॉट थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और हम लोग जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो यहाँ पर हम नीचे में बटे में लिख सकते हैं tan थीटा। तो ये एक फार्मूला यहाँ पे आ गया। दो फार्मूला हम लोग देखें, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। पिंच के निकालने का दो फार्मूला है, दोनों हम लोग याद रखेंगे। जिस कंडीशन में क्वेश्चन देगा उसी फार्मूला को हम लोग यूज करेंगे।